अब हम स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन आइए और उसी कॉन्सेप्ट पर देखते हैं कि एरिया ऑफ बीटी ग्राफ कैसे आपको टोटल डिस्टेंस देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय। देखिए ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस पर ये टाइम है, वाई एक्सिस पर वेलोसिटी है। टाइम देखिए 0 सेकंड, 2 सेकंड, 4 सेकंड, 6 सेकंड, 8 सेकंड है। वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड। आपको क्या करना है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड निकालना है पार्टिकल के द्वारा। क्या निकालना है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड पार्टिकल के द्वारा निकालना है। आइए देखिए कैसे इसको सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन है टोटल डिस्टेंस इक्वल टू एरिया ऑफ बीटी ग्राफ। टोटल डिस्टेंस इक्वल टू एरिया ऑफ बीटी ग्राफ। देखिए अब एरिया यहाँ पर देखिए कितने पार्ट में है। हम ये सपोज कर लें कि इसका एरिया जो है वो A1 है, इतने का एरिया A2 है, इतने का एरिया A3 है, इसका एरिया A4 है। इन सभी के एरिया को ऐड कर दें तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगी। देखिए ये फर्स्ट ट्रायंगल है, इसका एरिया होगा 1/2 बेस इंटू हाइट। ये रेक्टेंगल है, इसका एरिया होगा लेंथ इंटू ब्रेथ। ये ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम का एरिया होगा सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। ये ट्रायंगल है, इसका एरिया होगा 1/2 बेस इंटू हाइट। क्या 1/2 बेस इंटू हाइट। ओके, तो आइए देखें। फर्स्ट है आपका A1, वो तो A1 आपका हो जाएगा 1/2। अब बेस देखिए, इसका बेस जो हो जाएगा 2, ये 2 और -0 तो ये 2 हो जाएगा। हाइट कितनी हो जाएगी इसकी, 10 हो जाएगी। तो 1/2 2 इंटू 10, तो 1/2 2 -0, ये 2 हो गया -0 इंटू हाइट, ये 10 हो जाएगी इंटू 10 हो जाएगी। अब सेकंड देखिए, ये रेक्टेंगल है, इसका एरिया होगा लेंथ इंटू ब्रेथ। इसकी लेंथ कितनी है 10 और ब्रेथ कितनी हो जाएगी 4 - 2। ब्रेथ इसकी क्या हो जाएगी 4 - 2, तो इसका एरिया हो जाएगा 10 इंटू 4 - 2 प्लस इसका एरिया देखिए, ये ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम का एरिया होता है 1/2। ट्रेपेजियम का एरिया होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो देखिए पैरेलल साइड ये हो जाएगी और प्लस ये हो जाएगी। ये कितना है आपका 10, ये कितना है 20 और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 6 - 4। क्या 6 - 4, तो हो जाएगा 1/2 10 + 20 इंटू 6 - 4। ये आपका हो जाएगा पैरेललोग्राम का एरिया। अब लास्ट ये बचा, ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, इसका एरिया होगा 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस जो है आपका कितना है, ये 8 - 6, हाइट कितनी है 20, तो हो जाएगा 1/2 8 - 6 इंटू 20। ये आपका हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 10 मीटर आ जाएगा। ये हो जाएगा 10 2 = 20 मीटर आ जाएगा। ये आ जाएगा 20 + 10 30, 6 - 4 2 2 2 कैंसिल हो जाएगा 30 मीटर। ये हो जाएगा 1/2 8 - 6 2 2 इंटू 2, ये 20 मीटर। 30 20 50, 50 20 70 10 80 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या आ जाएगी 80 मीटर आ जाएगी। कितनी आ जाएगी 80 मीटर आ जाएगी। तो जब भी आपको इस तरीके से वेलोसिटी टाइम ग्राफ या स्पीड टाइम ग्राफ दिया गया हो और आपसे कहा जाए कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड निकालो या डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड निकालो, तो आप टोटल एरिया जो है फाइंड आउट कर लीजिए और उसको ऐड कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। एक बात यहाँ ध्यान रखना, यहाँ देखिए ये सारे एरिया पॉजिटिव हैं तो सबको हमने प्लस में लिया है। अगर इसमें कुछ निगेटिव में एरिया नीचे होते तो उनको हम माइनस साइन के साथ लेते। तो जब भी आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो एरिया को प्लस माइनस साइन के साथ लोगे। जो माइनस में एरिया है उसको माइनस में, जो प्लस में है उसको प्लस में लोगे। लेकिन अगर डिस्टेंस निकालना हो तो सभी एरिया को प्लस में ले लेते हैं, चाहे वो माइनस में हो चाहे प्लस में हो, सारे एरिया को प्लस में लेकर के और ऐड कर देते हैं तो हमारी डिस्टेंस आ जाती है। तो ये आपका कॉन्सेप्ट नंबर 3 रहा क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर एक क्वेश्चन उठाते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिए, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर कैसे करेंगे आप लोग। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं इसी कॉन्सेप्ट पर। आइए स्टूडेंट देखें नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय
देखिए ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया गया है, ये डिस्प्लेसमेंट मीटर में है, ये टाइम आपका सेकंड में है। यहाँ देखिए t इक्वल टू 0 पर इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट माइनस यस नॉट है, और t इक्वल टू टी नॉट टाइम पर इसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, फिर इसका डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हो रहा है। मीन्स पहले t इक्वल टू 0 पर माइनस एस नॉट पर है, फिर धीरे धीरे वो ओरिजिन की ओर आ रहा है, t इक्वल टू टी नॉट पर वो ओरिजिन पर पहुंच गया, उसके बाद उसका डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हो रहा है। डिस्कस व्हेदर द मोशन इज एक्सेलरेटेड और नॉट, डिस्क्राइब द मोशन। आपको ये बताना है कि ये जो ग्राफ दिया गया है, ये ग्राफ एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन का है या एक्सेलरेटेड मोशन का है, और आपको इसके मोशन को डिटेल में डिस्क्राइब करना है। आपको गिवन है कितना, यस नॉट 20 मीटर गिवन है, टी नॉट कितना गिवन है 4 सेकेंड, मीन्स ये टाइम 4 सेकेंड है, ये 20 मीटर गिवन है। आइए हम डिस्कस करते हैं। सिंस एसटी ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन, देखिए जब भी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन हो तो पार्टिकल यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलता है। जब भी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ एक कर्व हो, पैराबोला हो, तो पार्टिकल यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चलता है। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है तो पार्टिकल यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है। जब भी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन हो तो पार्टिकल यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलता है। जब भी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ एक कर्व हो तो पार्टिकल यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चलता है। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का स्लोप हमें वेलोसिटी देता है, और स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट रहेगा तो इसका स्लोप कांस्टेंट रहेगा, इसका स्लोप हमें वेलोसिटी देगा तो इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। तो ये एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता हुआ पार्टिकल है, मींस ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन है, इसका एक्सेलरेशन 0 है, ये नॉन एक्सेलरेटेड मोशन है। ओके, अब आप देखिए देयरफॉर मोशन इज यूनिफॉर्म मोशन, ये यूनिफॉर्म मोशन है। अब एट t इक्वल टू 0 देखिए, एट t इक्वल टू 0 पोजिशन कितना है माइनस एस नॉट, मतलब 20 मीटर। एट t इक्वल टू 0 दस डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द मीन पोजिशन इज माइनस 20 मीटर। देखिए ये मीन पोजीशन है, यहाँ से कितने डिस्टेंस पर माइनस यस नॉट, यस नॉट की वैल्यू क्या है 20, तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट t इक्वल टू 0 पर माइनस 20 मीटर है। यहाँ पर t 0 है और ये माइनस 20 है, तो t इक्वल टू 0 पर माइनस 20 मीटर है। वेलोसिटी, वेलोसिटी होता है स्लोप ऑफ एसटी ग्राफ, वेलोसिटी होता है स्लोप ऑफ एसटी ग्राफ। अब इसका स्लोप कैसे निकालेंगे, स्लोप ये इसका एंगल हो जाएगा, जो एंगल ये होगा वही एंगल ये होगा, ये एंगल हो जाएगा टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टेन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा एस नॉट, बेस कितना हो जाएगा टी नॉट, तो ये हो जाएगा आपका ओ एस नॉट अपॉन ओ ए, ओ एस नॉट अपॉन ओ ए, ये हो जाएगा 20/4 5 मीटर पर सेकंड, क्या 5 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब हो गया कि ये पार्टिकल 5 मीटर पर सेकंड की कांस्टेंट वेलोसिटी से ओरिजिन की तरफ जा रहा है, t इक्वल टू 0 पर माइनस 20 मीटर पर है। आइए इसका डायग्राम देखते हैं। ये देखिए, ये डायग्राम देखते हैं, ये आपका देखिए ये ओरिजिन है, ये आपका t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल कहाँ पर है माइनस 20 मीटर पर है। कितनी वेलोसिटी जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड से किधर जा रहा है राइट डायरेक्शन में। इसका मतलब हो गया ये ग्राफ उस पार्टिकल का है, ये ग्राफ उस पार्टिकल का है जो t इक्वल टू 0 पर 20 मीटर पर है, मीन्स ओरिजिन से माइनस 20 मीटर पर है और पॉजिटिव डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से जा रहा है। ये ग्राफ उस पार्टिकल का है जो कि t इक्वल टू 0 पर आपके ऑब्जर्व करते समय ये ओरिजिन से माइनस 20 मीटर पर है और प्लस 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है। ओके, तो ये रहा इसका डिस्क्रिप्शन, ये रहे आज आपके ग्राफ पर बेस्ड न्यूमेरिकल। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास से रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स।